तो लेट्स स्टार्ट विद द एक्सेल टेबल। तो आज के सेशन में जो हमारे एजेंडे में था, हम टेबल और पिवट टेबल कवर करेंगे। तो टेबल और पिवट टेबल में डिफरेंस क्या है, मैं एक्सेल शीट खोलता हूँ। मैं पहले आपको कुछ बता देता हूँ प्रैक्टिकली कि टेबल क्या चीज़ है, रेंज क्या है। कुछ बेसिक टर्मिनोलॉजी है एक्सेल की, हमें वो याद होना, तकरीबन सबको याद होंगी। ये प्रेजेंटेशन आपसे शेयर कर देंगे, लेकिन मैं आपको दिखा देता हूँ इस प्रेजेंटेशन के अंदर वो कवर्ड है। यस, सेल, कॉलम, रो, रेंज, ग्रिड लाइन, फार्मूला बार, शीट, वर्कबुक, ये सब चीज़ें इसमें कवर्ड हैं। ये प्रेजेंटेशन आपसे शेयर हो जाएगी। आप सबको पता है ये ग्रिड है, और अगर मैंने ये कुछ सेल सेलेक्ट किए हैं तो इट्स अ रेंज, ये टेबल नहीं है। ओके, ये भी एक रेंज है जो आप स्क्रीन पे देख रहे हैं। आपको स्क्रीन नज़र आ रही है? तो जी ये भी एक बिल्कुल रेंज, होगा। ये भी एक रेंज है, लेकिन इस रेंज को हम टेबल कहते हैं। और सिंपल रेंज और टेबल में क्या डिफरेंस है, आज हम वो देखते हैं पहले, और उसका एडवांटेज क्या है वो भी देखते हैं। मैं सिंपल ये डाटा कॉपी कर रहा हूँ और एक नई शीट में जाऊंगा। यहाँ पे मैं इसको कॉपी करता हूँ सिंपल, और सॉरी ये टेबल है, मैं इसको कॉपी करूंगा नॉर्मल एज नंबर। ठीक। तो अब ये जो है डाटा, ये मेरा रेंज है, ये टेबल में नहीं है, ये टेबल ऑफ फॉर्मेट में नहीं है, ये वाला डाटा। ठीक है, इसी को हम सेलेक्ट करेंगे। विल गो टू इंसर्ट, और यहाँ पे है टेबल। इसका शॉर्टकट होता है कंट्रोल टी। आप कर्सर होवर करें तो आपको कंट्रोल टी नजर आ रहा है, इसको क्लिक करें तो आपका टेबल बन जाएगा। टेबल में देर इज प्रॉम्प्ट माई हेडर हैज हेड, माई टेबल हैज हेडर, यस, इसको टिक करके तो ये आपका कन्वर्ट हो गया। ये देखिए, अब अगर मैं इस रेंज में कर्सर रखता हूं तो मेरे पास यहाँ पे एक ऑप्शन आ रही है पिवट, पावर पिवट के बाद टेबल डिजाइन, क्योंकि इट्स अ टेबल। लेकिन अगर मैं पिछले स्टेप पे जाऊं, तो लास्ट स्टेप पे जब मैं गया हूं तो यहाँ पे मेरा कर्सर है, लेकिन यहाँ मेरे पास टेबल की ऑप्शन नहीं आ रही, क्योंकि ये टेबल नहीं है, इट्स जस्ट रेंज, जस्ट डाटा, नॉर्मल डाटा। तो हम इसको टेबल में कन्वर्ट करेंगे। कंट्रोल टी शॉर्टकट है, अदरवाइज गो टू इंसर्ट एंड क्लिक टेबल। माई टेबल हैज हेडिंग, यस। ओके, अब टेबल का एडवांटेज क्या है, हम क्यों टेबल यूज करते हैं जब काम नॉर्मल रेंज से भी हो सकता है। तो विल सी ऑन प्रेजेंटेशन, दिस प्रेजेंटेशन विल बी विद यू, विल बी शेयर। तो टेबल में आपका डाटा कंट्रोल रहता है थोड़ा, ठीक है। और इसमें अभी देखें, टेबल्स यूजिंग टेबल इन एक्सेल एनहांस डाटा ऑर्गेनाइजेशन, एनालिसिस, विजुअल्स, लीडिंग टू इम्प्रूव प्रोडक्टिविटी एंड डिसीजन मेकिंग। The major benefit of using table Excel is dynamic ranges, sorting and filter, easy data formatting, improved data management. Okay, ये तो होगी थ्योरी, लेकिन हाउ, हम अभी इसको प्रैक्टिकली चेक करते हैं। पहला स्टेप है डायनेमिक रेंज। टेबल ऑटोमेटिकली एक्सपैंड और कॉन्ट्रैक्ट टू अकोमोडेट न्यू डाटा। अभी हम इसको चेक करते हैं। हमने इसको टेबल में कन्वर्ट किया, मैं यहाँ पे एक एंट्री करता हूँ, नहीं 114, 115, तो ये देखिए, जैसे जैसे मैं एंट्री कर रहा हूँ वो टेबल खुद ही एक्सपैंड हो रहा है, और ये कलर जो है मुझे पिक नहीं करने पड़े। ओके, लेट मी चेंज द कलर टू अवर PIQS फॉर ब्रांडिंग कलर। ये PIQS के ब्रांडिंग कलर है, इसमें से मैं कोई भी थीम उठा सकता हूँ। मेरे पास यहाँ पे थीम कलर आप PIQS के आ गए हैं। ओके, लेट से मैंने ये कलर सेलेक्ट किया हुआ है। तो आप ये देखें, मैं यहाँ पे डाटा एंटर करता रहूंगा, और मेरे पास जो टेबल का फॉर्मेट है ये रिटेन है, और ये एक्सपैंड हो रहा है टेबल। इसी तरह मैं इसको चाहूँ तो यहाँ से पढ़ के इसको मैं यहाँ तक रेंज चेंज कर सकता हूँ। अब जो मेरा ये डाटा है, अप टू रो नंबर 12 इट्स अ टेबल, एंड आफ्टर रो नंबर 12 दिस इज नॉर्मल डाटा, नॉर्मल रेंज। ये टेबल का पार्ट नहीं है, ठीक है। तो ओके, सेकंड पॉइंट क्या था इस प्रेजेंटेशन में जो हमने कवर किया था, टेबल अलाउ फॉर क्विक सॉर्टिंग एंड फिल्टरिंग। ओके, तो आप ये देखें कैसे सॉर्ट और फिल्टर कर रहा है। यहाँ पे आपके पास सॉर्ट ऑप्शन आ रही है फिल्टर की, आप सेलेक्ट करें ओनली मेल, ये आपके पास फिल्टर हो गया। ओके, सेलेक्ट फीमेल, तो आपके पास डाटा फिल्टर हो गया, ठीक है। और मल्टीपल फिल्टर अप्लाई कर सकती हैं, फीमेल्स, सब्जेक्ट मैथमेटिक्स, ये आप मल्टीपल फिल्टर अप्लाई कर सकती हैं टेबल में। नेक्स्ट इसमें स्टेप था इजी डाटा फॉर्मेटिंग। ओके,
और टेबल प्रोवाइड अ स्ट्रक्चर फॉर्मेट दैट हेल्प इन ऑर्गेनाइज एंड मैनेज डाटा मोर इफेक्टिवली। ओके, हम देखते हैं कैसा स्ट्रक्चर डाटा। अच्छा, ये हमारे पास जो टेबल है हमने अभी देखा है, इसमें हमारे पास फिल्टर का ऑप्शन भी आ गया और सॉर्टिंग का ऑप्शन हमने ट्राई नहीं किया। यहाँ से हम सॉर्ट करवाते हैं, ये देखिए सॉर्ट का ऑप्शन भी आ रहा है, सॉर्ट ए टू जी। सॉर्ट किया तो ये सॉर्टिंग हो गई है, ये देखिए अल्फाबेटिकली। डिसेंडिंग ऑर्डर में सॉर्ट कर लें, डिसेंडिंग ऑर्डर में सॉर्ट हो गया। आप एक कॉलम को सॉर्ट कर रहे हैं और बाकी जो कॉलम है वो अकॉर्डिंगली मूव हो रहे हैं, सॉर्ट हो रहे हैं, ठीक है। तो उसके बाद फॉर्मेटिंग में देखें, मैं यहाँ पे अगर इस सेल को मैं कॉपी करता हूँ और यहाँ पे मैं पेस्ट करता हूँ नेक्स्ट में जो को वाइट है, तो देखें उसने सिर्फ नंबर पेस्ट किया, उसका जो कलर है वो कॉपी नहीं किया। लेकिन इसी डाटा को मैं ज़रा नॉर्मल रेंज में कन्वर्ट करता हूँ, राइट क्लिक, टेबल, टेबल को आप कन्वर्ट टू रेंज, नॉर्मल रेंज में हम कन्वर्ट करते हैं यहाँ पे, ठीक है। अब मैं कर्सर रख रहा हूँ तो देखिए यहाँ पे टेबल का ऑप्शन नहीं आ रहा, यू कैन नॉट सी द टेबल ऑप्शन, दिस मीन नाउ इट्स नॉर्मल रेंज। ओके, मैं यहाँ पे नंबर एंटर करता हूँ 118, टेबल एक्सपैंड हो रहा है, नो 119 नहीं एक्सपैंड हो रहा है। मेरे पास सिर्फ उस सेल का कलर कॉपी हुआ है बिकॉज आई हैव द को पायलट, लेकिन को पायलट नहीं तो वो भी एक्सपैंड नहीं होगा आप लोगों के पास। तो अभी देखें इसमें उसने एक्सपैंड नहीं किया प्रॉपर्ली, जिससे पहले फॉर्मेट कंट्रोल था। तो जब हम नॉर्मल रेंज यूज करते हैं, ओके, लेट्स से मैं ये वाला डाटा कॉपी करता हूँ 114 पे, सॉरी सिर्फ इतना डाटा, कॉपी पेस्ट। आप ये देखें मैंने जब कॉपी पेस्ट किया तो ये कलर भी चेंज हो गया। सो दिस मीन फॉर्मेट इज नॉट कंट्रोल्ड। तो जब हम नॉर्मल रेंज से डील करेंगे तो फॉर्मेट कंट्रोल नहीं होगा। ओके, अब हम लेट्स स्विच बैक टू द टेबल, हम टेबल में वापस जाते हैं। ओके, ये हमारा टेबल है और इसकी पहचान क्या है कि यहाँ पे आपके पास टेबल का ऑप्शन आ रहा है, ठीक है। अब इसमें आप ये देखें कि मैं यहाँ पे 1118 लिखता हूँ, एक्सपैंड कर रहा हूँ पेपर, खुद ही एक्सपैंड हो रहा है, 119 वही देखें, पूरा फॉर्मेट कॉपी हो रहा है, फॉर्मेट कंट्रोल है। और अगर मैं 110 नंबर रो को कॉपी करता हूँ यहाँ से और 114 पे पेस्ट करता हूँ तो 114 वाइट सेल है, आप देखें वो उसने कलर कॉपी नहीं किया, कलर वाइट ही रहा, अनचेंज फॉर्मेट। तो ये टेबल की ब्यूटी है एक। तो आई होप कि यहाँ तक चीज़ क्लियर होगी। तो हमने जो यहाँ ये कहा था कि इजी डाटा फॉर्मेटिंग, तो आपने देख लिया कैसे डाटा फॉर्मेटिंग इजी है। और इसके अलावा फिल्टर का हमने ऑप्शन देख लिया, सॉर्ट का ऑप्शन देख लिया हमने। यहाँ पे हम एक और चीज़ देखते हैं। ओके, यहाँ मेरी डेट ऑफ बर्थ थी और डेट ऑफ बर्थ, लेकिन देखिए ये तो नंबर्स आ रहे हैं क्योंकि ये डेट फॉर्मेट नहीं है, हम इसको डेट फॉर्मेट में कन्वर्ट कर लेते हैं। एट द मोमेंट हम यहाँ से कन्वर्ट करते हैं, फिर मैं आपको एडवांस तरीका भी बताऊंगा कि उसके हम कैसे कर सकते हैं डेट से। ये हमारी डेट्स हैं, या इसको आप राइट क्लिक करके फॉर्मेट में जाएं, फॉर्मेट सेल, कंट्रोल 1 इसका शॉर्टकट होता है। और शॉर्टकट याद करने की जरूरत नहीं होती, जब आप प्रैक्टिस में लाएंगे तो आपको ऑटो याद हो जाएंगे। इसमें देखें डेट के डिफरेंट फॉर्मेट्स हैं, मैं ये वाला फॉर्मेट यूजुअली प्रेफर करता हूँ क्योंकि इसमें मंथ क्लियर होता है। अदरवाइज 7/2 में कुछ लोग इसको 7 फरवरी पढ़ते हैं, कुछ लोग 2 जुलाई पढ़ते हैं, ठीक है। तो लेकिन एक्चुअली होता क्या है वो मैं आपको जस्ट एक चीज़, जब इस तरह की छोटी चीज़ें आएंगी टिप्स तो मैं वो भी बताता चलूंगा आपको। इसमें ये 7/2 है, तो कौन सा मंथ है इसके लिए आपको देखना होगा अपने कंप्यूटर का फॉर्मेट, डेट फॉर्मेट। आप कंप्यूटर में जहाँ पे बॉटम पे आपके पास डेट आ रही है वहां चेक करें कि आपके पास पहले मंथ आ रहा है या डे आ रही है। पहले आपके पास मंथ आ रहा है, दिस मीन इस फॉर्मेट में वो बाय डिफॉल्ट पहला जो नंबर है वो मंथ होगा, ठीक है। तो ये आपका चेकिंग है, क्योंकि कुछ लोग कंफ्यूज होते हैं कि पहले डे आ रहा है या मंथ आ रहा है। आपके सिस्टम की जो सेटिंग है आप चेंज कर सकते हैं। आप कंट्रोल पैनल पे जाएं, पहले डे ले आए, तो फिर यहाँ पे भी पहले डे अपीयर होंगे, ठीक है। लेकिन इस कन्फ्यूजन से बचने के लिए आई विल प्रेफर कि आप जो फॉर्मेट यूज करें जिसमें मंथ पूरा लिखा हुआ हो, ठीक है। ओके, इसमें हम एक चीज करते हैं, फिल्टर का कुछ टेबल, हम जब इसमें कर्सर रखे हैं तो टेबल ऑप्शन आ रही है, टेबल के अंदर क्या क्या ऑप्शन है। पहले तो ये कलर ऑप्शन है, ये देखें ड्रॉप डाउन में आप कोई भी फॉर्मेट पकड़ें, कलर देखें एक क्लिक से चेंज हो रहा है, ये देखें एक क्लिक से चेंज हो रहा है। और ये जितने भी कलर आपको नजर आ रहे हैं हमारे पी आई क्यूज के कलर हैं, क्योंकि मैंने यहाँ से पी आई क्यूज के कलर सेलेक्ट किए थे। आप यहाँ से कोई डिफरेंट कलर सेलेक्ट करें, ब्लू एंड ग्रीन जो कि माइक्रोसॉफ्ट के नीचे डिफॉल्ट कलर्स हैं, ये आपके पीसी में आ रहे होंगे। लेट्स सेलेक्ट ब्लू ग्रीन, ओके। आप जब ब्लू ग्रीन में जाएंगे तो आप यहाँ देखें आपके पास कलर थीम चेंज हो गई है।
इसी तरह आप जिस ऑफिस में काम करते हैं वहां पे आपके पास अगर ब्रांडिंग हुई हुई है तो आप उनका कलर सेलेक्ट करेंगे तो आपके पास यहाँ पे वो कलर अपीयर हो जाएंगे। आप इन कलर्स को कैसा बनाना चाहते हैं, अगर आप इंटरेस्टेड होंगे तो ठीक है, आप उसमें पूछिएगा, नेक्स्ट सेशन में हम आपको किसी वक्त इसको कवर कर लेंगे इस चीज़ को। ओके, लेट्स सेलेक्ट, मैंने ओके ये फॉर्मेट कवर किया। इसके अंदर और ऑप्शन देखिए हमारे पास क्या क्या ऑप्शन है। यहाँ पे फिल्टर बटन है, मैं इसको क्लिक करूँ तो यहाँ से ऑफ हो जाएंगे, ये देखिए ऑफ हो गए। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे ऑप्शन है हेडर रो। इसको मैं सिलेक्ट करूंगा, अनसेलेक्ट करूंगा तो हेडर रो डिसअपियर हो जाएगी। इट एग्जिस्ट, स्टिल एग्जिस्ट इन डाटाबेस, लेकिन यहाँ से डिसअपियर होगी बिकॉज ऑफ इट। टोटल रो, ये टोटल रो आ गई है, ये नम एंट्री टेबल से बाहर है, इसको मैं डिलीट करूँ। ये देखें टोटल रो भी आ गई आपकी। ओके, उसके बाद आप चेक करें कि यहाँ पे एक ऑप्शन है इंसर्ट स्लाइसर। व्हाट इज स्लाइसर? स्लाइसर इज, स्लाइसर आप देखेंगे ये भी फिल्टर ऑप्शन है आपके पास। स्लाइसर के अंदर आप चेक करें, आपके पास यहाँ पे जितने कॉलम हैं उतने यहाँ पे टाइटल आ रहे हैं, उतनी फील्ड्स आ रही हैं। स्टूडेंट आईडी, नेम, जेंडर, डेट ऑफ बर्थ। ओके, मैं ऐसा करता हूँ जेंडर और सब्जेक्ट, ये दो फील्ड सेलेक्ट करता हूँ, ओके करता हूँ, तो ये देखें मेरे पास स्लाइसर आ गई। तो ठीक है, अब इन स्लाइसर में मैं यहाँ से सिलेक्ट करता हूँ मेल, तो मेरे पास यहाँ पे ऑप्शन बची हैं इंग्लिश, मैथमेटिक्स और साइंस। मैथमेटिक्स सेलेक्ट करूंगा तो ये देखें ये ऑप्शन आ गई, फिल्टर हो गई। और सिमिलरली अगर मैं मेल की जगह फीमेल सेलेक्ट करूंगा और मैथमेटिक्स, तो ये देखें ऑप्शन आपके पास सामने आ गई। तो पर्सनली मैं फिल्टर के लिए स्लाइसर इस्तेमाल करता हूँ, और स्लाइसर की मैं फर्दर ऑप्शन आपको दिखाता हूँ पिवट टेबल के बाद। अभी जस्ट मैंने आपको बताना था कि यहाँ पे ऑप्शन है। और स्लाइसर की सेटिंग में अगर आप जाएं, आपने स्लाइसर सेलेक्ट किया, इफ यू सेलेक्ट स्लाइसर तो यू हैव स्लाइसर सेटिंग। यहाँ पे कलर्स भी हैं, आप कलर चेंज कर लें, ये कलर इसका चेंज हो गया, इसका कलर आप चेंज कर लें, कलर चेंज, आप स्लाइसर का कलर चेंज कर सकते हैं। सेलेक्ट द स्लाइसर, गो टू सेटिंग। सेटिंग में जाके यहाँ पे डिफरेंट ऑप्शंस हैं। आप देखें जब मैंने यहाँ पे मैथमेटिक्स सेलेक्ट किया, सॉरी मैं यहाँ पे सिलेक्ट करता हूँ मेल, तो यहाँ पे मेरे पास एक ब्लैंक डिम हो गया, क्योंकि यहाँ पे आप मेरे पास ब्लैंक फिल्टर करने का ऑप्शन नहीं है। तो उस केस में मैं क्या कर सकता हूँ कि मैं चाह रहा हूँ कि ये जो ब्लैंक जो ऑप्शन फिल्टर का अवेलेबल नहीं है वो डिसअपियर हो, नजर ही ना आए। तो उसका तरीका होता है कि आप स्लाइसर को सिलेक्ट करें और यहाँ पे लिखते हैं हाइड आइटम व्हेन नो डाटा, विद नो डाटा। ओके, अब देखिए अब वो नहीं आ रहा। ठीक है, इसी तरह मैं यहाँ पे सिलेक्ट करता हूँ इंग्लिश, यहाँ पे ब्लैंक आ रहा है, लेकिन ब्लैंक ऑप्शन वहाँ अवेलेबल, ये डिम है, मीन्स ये एक्टिव ऑप्शन नहीं है, तो मुझे अगेन इसको भी हाइड आइटम विद नो डाटा ऑन करता हूँ, और अब आप ये देखें ये आपके पास हो गया। ठीक है, अब जो चीज़ एप्लीकेबल नहीं होगी वो डिसअपियर होती रहेगी। जैसे मैंने यहाँ से मेल को सेलेक्ट किया, ये खत्म हो गया। यहाँ से मैं इंग्लिश सेलेक्ट करता हूँ तो मेल और फीमेल दोनों ऑप्शन है। एक स्लाइसर हम और लेके आते हैं रैंडमली, टेबल को सिलेक्ट करेंगे, टेबल डिज़ाइन में जाएंगे, इंसर्ट स्लाइसर, और यहाँ पे हम ले आते हैं डेट ऑफ बर्थ। ओके, या नेम ले आते हैं, नेम। ओके, ये नेम आ गया हमारे पास, और इन नेम को हम ये करते हैं कलर सेलेक्ट कर लेंगे हम लोग, लेट्स से रैंडम कलर ये सेलेक्ट किया हमने। ओके, अब मैं यहाँ से कलर नाम सेलेक्ट करता हूँ आयशा। जब मैंने आयशा सेलेक्ट किया तो आप देखें बाकी फिल्टर में जो एप्लीकेबल ऑप्शन सिर्फ वही एक्टिव है, बाकी डिसअपियर हो चुकी हैं। ठीक है, लेकिन अगर मैं यही स्लाइसर सेटिंग को सेलेक्ट करके स्लाइसर की सेटिंग में जाऊं एंड आई विल अनचेक दिस ऑप्शन, अब मेरे पास सारी ऑप्शन आ, ठीक है, बट इट डजंट लुक गुड। तो आप क्या किया करें, स्लाइसर में जाके जो इनएक्टिव ऑप्शन उनको हाइड कर दिया करें, और इसी तरह अब हम क्या करते हैं यहाँ पे सिलेक्ट करते हैं मेल, तो आप देखिए यहाँ पे जितने भी फीमेल नेम्स है वो सब डिम हो गए हैं, लेकिन अगेन यू कैन सी, तो इनको भी आप हाइड कर दें। हाउ टू हाइड इट, गो टू स्लाइसर, स्लाइसर सेटिंग, हाइड इट, ठीक है। तो इट्स अबाउट टेबल। अभी हम ऐसा करते हैं कि स्विच करते हैं पिवट टेबल के ऊपर, और पिवट टेबल की हम थोड़ी ऑप्शन एक्सप्लोर करते हैं कि पिवट टेबल की क्या क्या ऑप्शन है। लेकिन ये मेरी एडवाइस होगी और मेरी प्रेफरेंस अपनी भी यही होती है कि कभी भी मैं किसी भी डाटा से डील करूं जो टेबल ऑफ फॉर्म है, तो मैं उसको टेबल में कन्वर्ट करता हूं। अब ये टेबल है तो ऑप्शन आपके पास यहाँ टेबल की आ रही होगी, इसी को मैं राइट क्लिक करके इफ आई विल सेलेक्ट कन्वर्ट टू रेंज, तो फिर आप देखेंगे कि यहाँ आपके पास चीज वही है, लेकिन यहाँ पे टेबल की ऑप्शन भी नहीं आ रही, और जो स्लाइसर थे आपके पास वो डिसअपियर हो गए, स्लाइसर डिसअपियर हो गया। लेकिन अगर आप इसको फिल्टर करना चाहें नॉर्मल रेंज को, तो यस यू कैन अप्लाई फिल्टर, डाटा में जाएंगे, सिंपल फिल्टर अप्लाई कर दें, लेकिन आपके पास स्लाइसर का ऑप्शन नहीं आएगा और ये डाटा एक्सपेंड भी नहीं हो सकेगा। ठीक है।
तो बिफोर मूविंग टू पिवट टेबल, मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ। अगर आप टेबल पे क्लिक करें और टेबल ऑप्शन के अंदर जाएं तो यहाँ पे टेबल नेम लिखा होता है। एट द मोमेंट यहाँ लिखा हुआ है टेबल 3। हम इसका नाम लिख सकते हैं स्टूडेंट रिकॉर्ड। अच्छा, मैंने स्टूडेंट रिकॉर्ड में स्पेस लिखी है तो मुझे एरर आएगा। मैं आपको पहले ही बता रहा हूँ, ये एरर है। रीजन क्या है उसने पहले ही बता दिया। स्टार्ट विद लेटर और अंडरस्कोर, इट विल गिव यू एरर। और स्पेसिस नहीं होनी चाहिए बीच में। देखें आपके पास मैसेज आ गया, तो उसका फिर क्या तरीका है? मुझे तो लिखना स्टूडेंट्स रिकॉर्ड। इसका तरीका है कि आपने स्पेसिस की जगह अंडरस्कोर यूज करना है। ठीक है, अगर आप सिंगल नेम रख रहे हैं फिर तो आपको अंडरस्कोर की जरूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन अगर आपके पास जैसे स्टूडेंट रिकॉर्ड है, बीच में स्पेस आ रही है, तो उसको आप सेपरेट करें विद अंडरस्कोर। अब मैं एंटर करूंगा, एक्सेप्ट हो जाएगा, एक्सेप्ट हो गया। ठीक है, ये एक्सेप्ट हो गया। सो ये था जो ये तो नहीं कह सकते कि ऑल अबाउट टेबल्स, लेकिन जो इसेंशियल चीज़ें थी इसके लिए, बेसिक्स थी, वो मैंने बता दी हैं आपको। अब हम इसके लिए पिवट टेबल बनाते हैं। ओके, स्लाइसर को मैं डिलीट कर देता हूँ और इसी टेबल को हम सिलेक्ट करते हैं। अच्छा, मैं अब टेबल को पूरे को सिलेक्ट करके पिवट टेबल पे जाऊंगा, इंसर्ट पिवट टेबल। तो उसने मुझे टेबल का नाम बता दिया यहाँ पे, क्योंकि हमने टेबल का नाम लिखा हुआ था। अच्छा, अभी हम ट्राई करते हैं। मैं पूरा टेबल सेलेक्ट नहीं करता, जस्ट कर्सर रखता हूँ टेबल में और क्लिक टू पिवट टेबल करता हूँ, तो फिर भी उसने नाम बता दिया। इसका मतलब है कि अगर आपकी ये रेंज नॉर्मल रेंज नहीं है, टेबल है, तो आप सिंपल टेबल के अंदर कर्सर रखें एंड गो टू इंसर्ट क्लिक पिवट टेबल, तो आपके पास यहाँ पे ऑटोमेटिकली वो पूरा टेबल सेलेक्ट कर लेगा। ठीक है, अब ये कह रहा है आपसे कि आपको ये टेबल कहाँ जाना है, न्यू वर्कशीट में चाहिए, एग्जिस्टिंग वर्कशीट में चाहिए। ठीक है, हमारा डाटा थोड़ा, तो वी विल हैव द सेम शीट। ओके, न्यू वर्कशीट, नाउ एग्जिस्टिंग वर्कबुक। अगर हम एग्जिस्टिंग वर्कबुक सेलेक्ट करेंगे देन इट विल आस्क फॉर द लोकेशन, विच लोकेशन। तो हम ऐसा करते हैं, यहाँ पे एक सेल हम कर देते हैं के 2। तो देखें उसने के 2 खुद ही सिलेक्ट कर लिया। ओके, तो यहाँ हमारा पिवट टेबल आ गया। अभी जो हमारे पास पिवट टेबल आ रहा है, इसमें हम क्या करेंगे, हमारे पास यहाँ पे देखें पूरी फील्ड आ रही है। स्टूडेंट आईडी, नेम, अगेन ये सारी फील्ड वही है जो आपके कॉलम की फील्ड है। ठीक है, मैं यहाँ से जस्ट आपको फिल्टर बटन रिमूव कर देता हूँ ताकि आप हेडिंग को इजीली देख सकें। अब देखें, मैं टेबल को सिलेक्ट करता हूँ, मेरे पास टेबल ऑप्शन आ रही है। अगर मैं पिवट टेबल को सिलेक्ट करता हूँ, मेरे पास पिवट टेबल की ऑप्शंस आ रही हैं। ठीक है, और पिवट टेबल की जो ऑप्शंस आ रही हैं, लेकिन यहाँ पिवट टेबल नहीं आ रहा। वी हैव टू सेलेक्ट समथिंग। लेट्स से मैं पहले सेलेक्ट करता हूँ जेंडर। जेंडर के बाद हम सेलेक्ट करते हैं नेम। ठीक है, और नेम के बाद हम सेलेक्ट करते हैं सब्जेक्ट और फिर टोटल मार्क्स। तो ये हमारा टेबल बन गया। सो अब 10 मार्क्स कर लेते हैं एट द मोमेंट, या फिर इतना ही रखते हैं। ओके, लेकिन ये टेबल का फॉर्मेट आप देखें, ये वर्टिकल जा रहा है, तो इसका हमें फॉर्मेट पहले सेट करना है। कैसे करेंगे? हम डिजाइन में जाएंगे पिवट टेबल के अंदर, और यहाँ पे हमारा रिपोर्ट लेआउट है, शो इन कम्पैक्ट फॉर्म, शो इन आउटलाइन फॉर्म, शो इन टेबुलर फॉर्म। टेबुलर फॉर्म, ये देखिए टेबल बन गया, टेबुलर फॉर्म में आ गया। लेकिन इसमें आप देखें कि ये जो बटन आ रहे हैं कोलैप्स बटन, आप अगेन पिवट टेबल में जाएं, यहाँ से बटन को आप ऑफ कर सकते हैं। अगर आपको ये मुनासिब नहीं लग रही, इट डजंट लुक गुड, तो आप इसको ऑफ कर लें। और यही ऑप्शन आपके पास राइट क्लिक में भी है, राइट क्लिक करें। अच्छा, इसके बाद फील्ड ऑप्शन। फील्ड ऑप्शन जी हमारे पास राइट पे फील्ड ऑप्शन है, मैं इसको ऑफ कर दिया। राइट क्लिक करें आप, यहाँ से फील्ड ऑप्शन आप ऑन कर सकते हैं। ठीक है, और फिर इसमें आप ये देखें कि ये जो टेबल है हमारे पास, इस टेबल से हम क्या कर सकते हैं। बेसिकली टेबल और पिवट टेबल का पर्पस क्या है? टेबल तो आपके डाटा को ऑर्गेनाइज कर रहा है, आपका फॉर्मेट कंट्रोल्ड है, और डाटा टेबल से आप उस डाटा में इनसाइड मजीद उसमें आप उसको एनालाइज कर सकते हैं, और इसके अंदर आप उसको मजीद उसमें ऑप्शन, यानी कह लें कि क्विकली आप रिजल्ट ले सकते हैं विदाउट यूजिंग एनी फार्मूला। आपको फॉर एग्जांपल, आप अभी हम देखेंगे कि आप कुछ रिजल्ट चाह रहे हैं और फार्मूला यूज भी नहीं करना चाह रहे, तो विदाउट यूजिंग फार्मूला आप पिवट टेबल से कैसे रिजल्ट ले सकते हैं। अच्छा, इसके अंदर हम ये देखते हैं इसकी सेटिंग क्या है। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ आयशा, फिर आयशा टोटल, आमना, आमना टोटल, लेकिन इसे ग्रुप कर दिया। पहले फीमेल का ग्रुप बन गया पूरा, ये देखें, उसके बाद मेल का ग्रुप बन गया। तो हमें ये टोटल नहीं चाहिए, तो टोटल क्यों आ रहे हैं, इसको हम क्या करेंगे, पिवट टेबल की सेटिंग में जाते हैं। तो आप नेम में जाएं, यहाँ पे फील्ड सेटिंग में जाएं, नेम की फील्ड सेटिंग में, वहां पे वो कह रहा है ऑटोमेटिक
आप इसको नो कर दें। जब आप ऑटोमेटिक करेंगे तो वो उस वैल्यू को आपका टोटल भी देगा। आप इसको नो कर दें, ये देखिए वो फील्ड गायब होगी, अब आपका टोटल नहीं आ रहा। ठीक है, जिस फील्ड में आप सब टोटल को ऑटोमेटिक करेंगे वहां पे आपका टोटल का ऑप्शन आएगा। हमने सब टोटल ऑफ कर दिया, अब नहीं आएगा। ठीक है, ये नो आ गया। उसके बाद देखें कि यहाँ पे ये सब्जेक्ट के नाम आ गए हैं। हम ये चाहते हैं कि हमारे पास हम पहले सब्जेक्ट लेके आए। ओके, सबसे पहले हम इसको चेंज करते हैं, डिज़ाइन में जाते हैं और यहाँ से देखते हैं कोई और कौन सा डिज़ाइन है। लेट्स से ये डिज़ाइन हमने अडॉप्ट किया, तो देखें ये डिज़ाइन चेंज हो गया, फॉर्मेटिंग खुद ही हो रही है टेबल की। इसके अंदर हम इसको एनालाइज करना चाह रहे हैं। यहाँ पे देखें आपके पास राइट पे ऑप्शन आ रही है फील्ड के अंदर, इसमें आप सेटिंग में जाएं तो आपके पास ये ऑप्शन है एरिया सेक्शन और फील्ड सेक्शन। ये आपका फील्ड सेक्शन है जिसमें कॉलम की हेडिंग आ रही है और ये आपका एरिया सेक्शन है। तो मैं स्क्रीन में इसमें सिर्फ एरिया सेक्शन दिखाता हूँ। आप एरिया सेक्शन में देखें जेंडर मेरा नंबर 1 पे है, नेम नंबर 2 पे, सब्जेक्ट नंबर 3 पे। मैं सब्जेक्ट को टॉप पे ले आता हूँ। अब देखें ये अरेंजमेंट यूँ हो गई है, चेंज हो गई है। लेकिन अगेन फीमेल फीमेल टोटल, मेल मेल टोटल, तो ये हमें ऑफ करना है। तो उसकी क्या रीज़न है, हम जाएंगे अगेन पिवट टेबल सेटिंग में। अच्छा, फील्ड सेटिंग आप राइट क्लिक करके भी ले सकते हैं। राइट क्लिक करें और यहाँ पे फील्ड सेटिंग आ जाएगी। फील्ड सेटिंग में जाएं, यहाँ पे सब टोटल ऑटोमेटिक है, इसको ऑफ कर दें, नो, आपके पास ये ऑप्शन आ जाएगी। अब आपने देख लिया कि सब्जेक्ट वाइज आपकी ग्रुपिंग हो गई है, सिंपल। और अगर आप चाह रहे हैं कि कितने सब लोग इंग्लिश में हैं, कितने लोग मैथमेटिक्स पढ़ रहे हैं या एग्जाम दिया, कितने लोगों ने साइंस का दिया है, तो आपको काउंट करना होगा। तो काउंट करने के लिए हमें इस टेबल में से कोई एक न्यूमेरिक वैल्यू चाहिए होगी, न्यूमेरिक टेबल। लेकिन उससे पहले हम एक और चीज़ देख लेते हैं। लेट्स से जब यहाँ पे सब्जेक्ट आ रहा है इंग्लिश, इसकी हम सेटिंग में जाते हैं, फील्ड सेटिंग में। तो यहाँ पे हमने लिखा ऑटोमेटिक सब टोटल। ओके, सब्जेक्ट का हमें टोटल चाहिए होगा, लेकिन हम क्या करते हैं, लेआउट में जाके हम इसे कहते हैं इंसर्ट ब्लैंक लाइन आफ्टर ईच लेवल। तो उससे क्या होगा, एक लाइन आ जाएगी ब्लैंक। इसी तरह जेंडर वाले फील्ड में जाते हैं, फील्ड सेटिंग में जाएंगे और यहाँ पे हम लिखेंगे, क्लिक करेंगे इंसर्ट ब्लैंक लाइन आफ्टर ईच लेवल, तो आपके पास यहाँ पे भी लाइन आ गई। ठीक है, तो ये आपकी सेटिंग है किस तरह आप करना चाह रहे हैं। ओके, अब यहाँ पे हम फील्ड सेटिंग में दोबारा विल स्विच बैक टू फील्ड सेक्शन एंड एरिया। ये डिफरेंट व्यूज हैं, आप किसी जिस तरह आपको सूट करे आप कर सकते हैं। ये वर्टिकल फील्ड सेक्शन और एरिया सेक्शन आ रहे हैं। इसमें हम एक काम करते हैं, हम सेलेक्ट करते हैं मार्क्स, टोटल मार्क्स या स्टूडेंट आईडी। ओके, स्टूडेंट आईडी को मैं ऐड करता हूँ वैल्यूज में। आप देखें इसमें यहाँ पे स्टूडेंट आईडी उसने बता दिया 103 109, और ये मैंने वैल्यूज में डाला। जो चीज़ आप वैल्यूज में डालेंगे वो वैल्यू, वो जो सेल है, वो जो फील्ड है, वो आप उसको ऐड भी कर सकते हैं, एवरेज भी ले सकते हैं, उसको काउंट भी कर सकते हैं। बाय डिफॉल्ट इसने सम लिया है, मैं इसे कहता हूँ काउंट। फील्ड सेटिंग में जाऊंगा, इसे कहूंगा काउंट। देखें अभी काउंटिंग आ गई। नाउ यू कैन सी इन इंग्लिश देर आर टोटल 4 स्टूडेंट्स, इन मैथमेटिक्स 4 स्टूडेंट्स, साइंस देर आर 5 स्टूडेंट्स। हमने कोई फार्मूला यूज नहीं किया, ये हमारा टेबल था। विदाउट यूजिंग एनी फार्मूला हमारे पास पूरे रिजल्ट आ गए। ठीक है, अब इसी में हम ऐसा करते हैं, अगर आपने ये काउंट स्टूडेंट का जो यहाँ से हमने फील्ड सेटिंग में गए थे और हमने लिखा था काउंट, काउंट के बजाय आप मैक्सिमम मिनिमम मुख्तलिफ चीज़ें आप इसमें कर सकते हैं, लेकिन बाय डिफॉल्ट ये सम लेके आएगा। ठीक है, ओके, अब हम यहाँ पे क्या करते हैं, हमें चाहिए ऑब्टेन मार्क्स एंड टोटल मार्क्स। ओके, टोटल मार्क्स और ऑब्टेन मार्क्स मैं ड्रैग करके यहाँ लेके आ रहा हूँ, यहाँ पे। ठीक है, अगर मैं ड्रैग करके यहाँ नहीं लाता तो उससे क्या होगा, लेट मी रिमूव फर्स्ट। आप सिंपल फील्ड को सिलेक्ट करें, टोटल मार्क्स और ऑब्टेन मार्क्स, तो वो बाय डिफॉल्ट वैल्यू में ही आएंगे क्योंकि डाटा टाइप जो है वो न्यूमेरिक है। ठीक है, और उसमें फिर आप इनका ऑर्डर चेंज कर लें, काउंट को लास्ट पे ले लें। ओके, ये आ गया आपके पास पे। अब आप ये देख लें आपके पास टोटल मार्क्स और ये सारे कॉलम जो हैं ये बन चुके हैं। ठीक है, ये आपके पास टेबल आ गया। अब इसी टेबल में फर्दर ऑप्शन क्या क्या है हम देख सकते हैं उसको। ओके, अगर लेट से कोई चाह रहा है कि भाई ये मेल और फीमेल साइड पे नंबर्स का हम एवरेज चाह रहे हैं, तो उसके लिए क्या करेंगे, आप इस फील्ड को सिलेक्ट करें, फील्ड सेटिंग में जाएं, बल्कि हम सेकंड स्टेप में करेंगे। अभी हम इसको एक और चीज़ करते हैं, इसमें स्लाइसर लगा लेते हैं। तो स्लाइसर अगेन आप पिवट टेबल में जाएंगे तो यहाँ पे स्लाइसर है, इंसर्ट स्लाइसर एंड टाइमलाइन। तो यहाँ पे मैं स्लाइसर लेके आता हूँ। तो सेम लाइक टेबल आपके पास स्लाइसर ऑप्शन है। स्लाइसर ऑप्शन में अगेन वही हम ले आते हैं, जेंडर, नेम एंड
सब्जेक्ट, आप कोई भी स्लाइसर ला सकते हैं। मैं इनको यहाँ अरेंज कर लेता हूँ। ठीक है, अब इसमें आप देखें, हम यहाँ पे अगर मेल को सिलेक्ट करेंगे तो अगेन वही ऑप्शन देखें, डाटा हिडन डाटा भी, जो जिस फील्ड नंबर के अगेंस्ट डाटा नहीं है वो फील्ड भी हमें शो हो रही है। तो क्या करेंगे, सिलेक्ट द स्लाइसर, गो टू स्लाइसर सेटिंग, हाइड द आइटम विद नो डाटा फॉर ऑल, हाइड आइटम विद नो डाटा, हाइड आइटम विद नो डाटा। ये सेम सेटिंग हुई थी जो हमने टेबल में की थी। ओके, अब आपने यहाँ से ऑप्शन सेलेक्ट करनी है। फॉर एग्जाम्पल इंग्लिश, हमने इंग्लिश सेलेक्ट किया, लेकिन हम इंग्लिश और मैथमेटिक्स को रिव्यू करना चाह रहे हैं, तो आप इंग्लिश और मैथमेटिक्स, अगर मैं मैथमेटिक्स सेलेक्ट करूंगा तो इंग्लिश अनसेलेक्ट हो रहा है, तो उसका तरीका क्या है, प्रेस कंट्रोल और उसके बाद आप सिलेक्ट कर लें। ठीक है, इंग्लिश और मैथमेटिक्स, तो अब ये दोनों डाटा इसका आ गया आपके पास। और अगर हमें रिवर्स करना हो, जैसे सब सेलेक्ट है, मैं ये ऑप्शन है इसको हम कर देंगे, टॉगल कर देंगे, मल्टीपल सिलेक्शन ऑन हो गया। आप देखें, अब मैं जो क्लिक कर रहा हूँ इसमें मल्टीपल सिलेक्शन ऑन हो गया, पहले से चीज सेलेक्ट थी, मैं क्लिक कर रहा हूँ तो वन सेलेक्ट हो रही है। तो ये आपके पास ऑप्शन है, मल्टीपल सिलेक्शन या वन टाइम सिलेक्शन। वन बाय डिफॉल्ट वन सिलेक्शन है, आप एक सिलेक्शन करेंगे, सेकंड आइटम पे जाएंगे तो पहले वाली अनसेलेक्ट हो जाएगी, लेकिन अगर आप दो करना चाह रहे हैं प्रेस कंट्रोल, लेकिन अगर आप जो है चाह रहे हैं कि मल्टीपल सिलेक्शन, तो फिर क्लिक ये वाला ऑप्शन ऑन कर दें। ठीक है, मल्टीपल सिलेक्शन वाली ऑप्शन। चलो, ये हमारा हो गया टेबल, पिवट टेबल। ओके, अब पिवट टेबल और टेबल आपने देख लिया है, और पिवट टेबल की हम आपको ग्रुप के अंदर एक छोटी सी शीट भेज देंगे, टेबल उसमें ज़रा ज़्यादा डाटा होगा और उसमें हम पिवट टेबल आपको कहेंगे कि आप बनाएं। अच्छा, एक चीज़ हमने देखी है जो कि टेबल के अंदर नहीं थी लेकिन पिवट टेबल में है, वो स्लाइसर के साथ टाइम लाइन है। व्हाट इज टाइम लाइन, हम अभी देख लेते हैं टाइम लाइन। तो टाइम लाइन में देखें, मेरे पास सब कॉलम नहीं आया, सिर्फ एक कॉलम आया, डेट ऑफ बर्थ। क्योंकि टाइम लाइन, ये डेट, इसके लिए टाइम लाइन जितना भी आपका टेबल के अंदर डाटा डेट टाइप होगा, सिर्फ उसकी टाइम लाइन बनती है। तो हमारा डेट ऑफ बर्थ जो डाटा है, ये डेट, इसकी टाइप डेट है। अब क्योंकि ये डाटा जो है ये डेट टाइप है, इस वजह से टाइम लाइन आ जाएगी। ओके, लेट मी फिल्टर टाइम लाइन, डेट ऑफ बर्थ, ये मेरे पास टाइम लाइन आ गई है। ठीक है, और इस टाइम लाइन में आप देखेंगे जो डाटा कहाँ से कहाँ तक है, मार्च 2010 से लेके 2011 तक है। ठीक है, इसमें हम यहाँ पे टेबल के अंदर सेलेक्ट कर सकते हैं मैक्सिमम वैल्यू। मैक्सिमम वैल्यू क्या है, 10 दिसंबर 11। अब देखें टेबल के अंदर मैंने कोई फार्मूला टाइप नहीं किया, फार्मूला उसने खुद टाइप किया। मैंने यहाँ से फील्ड सेलेक्ट की थी मिनिमम, तो वो मुझे मिनिमम वैल्यू दे रहा है, ये देखें। ठीक है, तो ये टेबल का ये भी एडवांटेज होता है। अब जैसे यहाँ पे हमारे पास टोटल आया, मैं इस टोटल की जगह करूंगा एवरेज, तो मेरे पास एवरेज आ जाएगा। इसकी जगह मैं करूंगा काउंट, काउंट आ जाएगा। ठीक है, तो ये टेबल के अंदर ये ऑप्शन है, आप इनको एक्सप्लोर एक्सप्लोर कीजिएगा, कोई क्वेश्चन है तो आप क्वेश्चन कीजिएगा। बाय डिफॉल्ट ये सब टोटल आपको देता है बाय डिफॉल्ट। ओके, तो टाइम लाइन में हम देखते हैं, अगर मैं सेलेक्ट करूंगा नवंबर, तो आप देखें ये डाटा जो सिलेक्ट हुआ है हमजा एंड हाना। तो यहाँ से हम देखते हैं हमजा और हाना, ये इसने इसी को क्यों सिलेक्ट किया है, हमजा एंड हाना। तो आप देखें हमजा और हाना की जो डेट ऑफ बर्थ है वो अक्टूबर में है। तो जब हमने अक्टूबर का मंथ सेलेक्ट किया, तो जो अक्टूबर से बिलोंगिंग थी जिस डाटा की, वो फिल्टर हो गया। अब आपको कोई क्वेश्चन पूछे, अगर कोई क्वेश्चन ये पूछे कि मुझे उस मतलब समवन वांट टू नो द नेम ऑफ द स्टूडेंट, ठीक है, और वो मेल स्टूडेंट है और वो अक्टूबर में पैदा हुआ था, उसकी डेट ऑफ बर्थ अक्टूबर में है, तो आप यहाँ पे कितने फार्मूले लगाएंगे, आप जस्ट सोचें आपको कितनी कंडीशन लगानी पड़ेंगी। लेकिन पिवट टेबल में विदाउट यूजिंग एनी फार्मूला, आपने सिंपली यहाँ से मेल सेलेक्ट किया और यहाँ से अक्टूबर सेलेक्ट किया, मैटर क्लोज हो गया। यहाँ से अगस्त सेलेक्ट करें, अगस्त में कोई भी नहीं है। ओके, इसको ड्रैग करें 2-3 मंथ में, जून से अगस्त, तो आपके पास एक फहद आ गया। ओके, यहाँ से हम मंथ के बजाय इसको कर लेते हैं क्वार्टर। तो क्वार्टर में Q2, 3 और 4 हमने सेलेक्ट किया, तो स्टूडेंट फिल्टर हो गए। तो जो पिवट टेबल है, आप देखें कितना पावरफुल टूल है, विदाउट यूजिंग फार्मूला आप डाटा को एनालाइज कर सकते हैं, और इसकी बहुत बहुत सारी ऑप्शंस हैं पिवट टेबल की। मैं आप लोगों को सजेस्ट करूंगा कि आप अपने एक्सेल में जाएं, वहां पे न्यू को क्लिक करें, और क्लिक करने के बाद यहाँ पे पिवट टेबल लिखें, जिन लोगों के पास ये डिफॉल्ट नहीं आ रहा, अदरवाइज यहाँ पे आपके पास आ रहा होगा
मेक योर फर्स्ट पिवट टेबल। जिनके पास नहीं आ रहा वो यहाँ पे पिवट टेबल टाइप कर लें। जब आप इसको क्लिक करेंगे तो ये फाइल आपके पास फर्स्ट टाइम डाउनलोड होगी और इसके अंदर पूरी एक्सरसाइज पड़ी हुई है, आप इसको गो थ्रू कर सकते हैं। ये 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 पूरी एक्सरसाइज है, ठीक? आप इसको देखिएगा, मैं इसको यहाँ भी एक्सप्लेन नहीं करूँगा। और अभी हम देखते हैं कि हमने टेबल से पिवट टेबल बनाया, तो क्या हम और इससे टेबल से हम क्या डायरेक्ट एडवांटेज ले सकते हैं डाटा एनालाइजिंग के लिए। तो उसको हम चेक करते हैं कि यहाँ पे हमारे पास ऑप्शन है। ओके, उससे पहले मैं आपको स्लाइसर की सेटिंग कुछ बता देता हूँ। फॉर एग्जांपल मेरे पास यहाँ पे नाम बहुत ज़्यादा है और इसको हम जो है, हमारे पास स्पेस इतनी है, स्पेस इतनी है, थोड़ी सी स्पेस हम चाह रहे हैं कि सारे स्लाइसर यहाँ पे फिट हो जाए, और इसको भी हम यहाँ पे रख लेते हैं। तो अब यहाँ पे मुझे स्क्रॉल करना पड़ेगा, ठीक है। तो इसका दूसरा ऑप्शन क्या हो सकता है कि मैं अगर इसके ऊपर जो मेरी रो है, हेडिंग रो, मैं यहीं पे इसको ले आता हूँ यहाँ पे, और इसी स्लाइसर सेटिंग में अगर आप जाएंगे तो यहाँ पे आपके पास ऑप्शन होगी कॉलम। इस वक्त मेरे स्लाइसर में 1 कॉलम है, मैं कहता हूँ मेक इट 2 कॉलम, मेक इट 3 कॉलम। देखिए 3 कॉलम आ गए। आप स्लाइसर को इस तरह भी अरेंज कर सकते हैं, ये डिपेंड करता है आपकी शीट का लेआउट कैसे है। इसी तरह जेंडर है, जेंडर में इसको हम वर्टिकली कर लेते हैं, लेकिन ये ब्लैंक आ रहा है, ब्लैंक नहीं आना चाहिए। ओके, इसको हम कर लेंगे, क्या करना है। और यहाँ पे हमारे पास सब्जेक्ट है, स- इसको हमने यहाँ रख दिया, और उसके बाद हम एक रो और क्रिएट करते हैं अगर, ठीक है। और यहाँ पे हम इसको ले आते हैं स्लाइसर को, टाइमलाइन को, ठीक है। तो ये आपके पास इस तरह से अरेंजमेंट हो सकती है, अप टू यू कि आप किस तरह इसको लेआउट को अरेंज करते हैं। यहाँ पर इसको आप यहाँ पे साइड पर रख लें, ठीक है। अच्छा, एक चीज़ आप देखेंगे कि मैं यहाँ पे अगर एक कॉलम सेलेक्ट कर रहा हूँ, सॉरी इंसर्ट कर रहा हूँ, तो ये चीज़ मूव हो गया। तो इसको हम कैसे कंट्रोल कर सकते हैं। ये जो स्लाइसर और टाइम है ना, इट्स ऑब्जेक्ट इन एक्सेल। तो कोई भी ऑब्जेक्ट या शेप है उस पर आप राइट क्लिक करें, उसकी साइज एंड प्रॉपर्टी में जाएं, तो यहाँ पे आपके पास पोजीशंस, यहाँ पे आपके पास प्रॉपर्टीज, ये पूरी चीज़ें आ रही होंगी, ठीक है। ये आप एक्सप्लोर करें, इसमें आपकी हाइट विड्थ सब कुछ कंट्रोल कर सकते हैं। और यहाँ पे ऑप्शन है मूव एंड साइज विद सेल, मूव बट डोंट साइज विद सेल, डोंट मूव और साइज विद सेल। तो मैं इस ऑप्शन को सिलेक्ट करूंगा बाय डिफॉल्ट, सबको सिलेक्ट करके, बल्कि मैं सबको सिलेक्ट कर लेता हूँ एक ही वक्त में। और अब मैं इसमें जाऊंगा और इसे कहूंगा डोंट मूव और साइज विद सेल। मैंने ये ऑप्शन सेलेक्ट की। अब मैं यहाँ पे एक नई रो डाल रहा हूँ, तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा उसको, आपकी जो ऑब्जेक्ट है वो लॉक हो गई है, ठीक है। तो ये आपकी सेटिंग थी, इसको आप स्लाइसर सेटिंग को एक्सप्लोर जरूर कीजिएगा, डिफरेंट डिज़ाइन बनाएं, ग्रुप में भेजें। और अगर किसी को किसी स्टेप पे प्रॉब्लम आ रही है तो आप ग्रुप में वहीं पे क्वेश्चन करें, तो जो भी हमारी टीम में से अवेलेबल होगा फौरी वो आपको रिप्लाई करने की कोशिश करेगा, ठीक है। तो ये हमारा पिवट टेबल हमने इसके साथ क्लोज किया। और मैं आपको स्लाइड्स में बता देता हूँ कि पिवट टेबल की जो थ्योरी में हमने स्लाइड्स में यहाँ लिखा हुआ था कि पिवट टेबल में देखें समराइज डाटा, एनालाइजिंग डाटा, विजुअलाइजिंग डाटा एंड मेकिंग इन्फॉर्म्ड डिसीजन। क्योंकि आपने अभी देखा कि हमने डिफरेंट एंगल से डाटा को सॉर्ट करके हमने डिसीजन किए। ये मैंने एक नई शीट बनाई थी, एक शीट हमारे पास है, मैं टीम से रिक्वेस्ट करूंगा वो आपके साथ शेयर कर देंगे। ये शीट है हमारी। इस शीट हम मोस्टली जब एक्सेल कवर करेंगे तो इसी शीट को गो थ्रू करेंगे। इस शीट के अंदर हमने एक्सरसाइजेस बनाई हुई हैं, और यहाँ पे आप देखें हमारे पास टेबल मौजूद है, यहाँ पे पिवट टेबल भी मौजूद है। तो आप कोशिश करें कि इस टेबल को देख के इस जैसा पिवट टेबल खुद बनाए, और जो कलर थीम है अपनी मर्जी से सिलेक्ट करें, देयर इज नो रिस्ट्रिक्शन। और यहाँ पे स्लाइसर भी आप बनाएं, ठीक है। और एक टाइमलाइन बनाए, इसके अंदर टाइमलाइन नहीं है। ओके, ये पिवट टेबल 2 है। पिवट टेबल 2 में क्या है कि यहाँ पे हमारे पास 2 टेबल थे। नेक्स्ट सेशन में, अभी तुम्हारा टाइम क्लोज हो रहा है, तो मैं नेक्स्ट सेशन में आपको बताऊंगा अगर आपके पास 2 डिफरेंट टेबल हैं या मल्टीपल टेबल हैं, इफ यू हैव मोर देन 2 टेबल, और आप उससे पिवट टेबल बनाना चाहें, दोनों टेबल को एक सिंगल पिवट टेबल में कनेक्ट करके एनालाइज करना चाह रहे हैं, तो आप कैसे करेंगे, उसके लिए रिलेशनशिप की ऑप्शन होती है, तो वो हम नेक्स्ट सेशन में कवर करेंगे। तब तक आप टेबल और पिवट टेबल की प्रैक्टिस कर लीजिएगा। और उसमें ये शीट आपको मिल जाएगी, इसमें टेबल 1 ये आप खुद से बनाने की कोशिश करें, फिर पिवट टेबल 2 शीट में जाएं, यहाँ पे 2 डिफरेंट डिज़ाइन बने हुए हैं, आप ये बनाने की कोशिश कीजिएगा। और टाइम लाइन को भी आप इंसर्ट कीजिएगा। मेरे पास यहाँ पे डाटा में टाइम लाइन आएगी, यहाँ पे डेट कॉलम है। ओके, यहाँ पे मैं इंसर्ट करता हूँ, इंसर्ट सॉरी टेबल को, पिवट टेबल को सिलेक्ट करूँगा, और यहाँ पे हम जाएंगे
इंसर्ट टाइमलाइन, तो देखो मेरे पास जो कॉलम डेट फॉर्मेट में है उसकी टाइमलाइन आ रही है। अच्छा, आपको मैं एक चीज़ बता देता हूँ, क्योंकि जब आप डाटा से डील करेंगे, जितनी प्रैक्टिस करेंगे, आपको कहीं प्रॉब्लम्स आएंगी तो वहां पे फिर आप हम देख सकेंगे कि वो क्या इशू है। फॉर एग्जाम्पल, ये मेरा डेट कॉलम है। कहाँ से डाटा पिक कर रहा है? इधर से। मैं एक डेट की जगह लिख देता हूँ डैश, और आप देखिएगा टाइमलाइन डिलीट हो जाएगी। मुझे इसको रिफ्रेश करना है टेबल को, क्योंकि जब भी हम टेबल में कोई चेंज करेंगे तो हमें पिवट टेबल को रिफ्रेश करना होगा। रिफ्रेश, देखिए रिफ्रेश करते ही टाइमलाइन डिलीट हो गई है। रीजन बिहाइंड इज, क्योंकि पहले ये मेरा कॉलम था डेट। अगर मैं इसको ब्लैंक छोड़ूंगा तो इट विल रिमेन डेट, लेकिन अगर मैं डैश डालूंगा तो डैश इज अ टेक्स्ट। तो जब आपने डेट के अंदर टेक्स्ट मिक्स कर दिया, तो अब ये आपका डेट कॉलम नहीं रहा। अब अगर आप जाएंगे पिवट टेबल के अंदर, इंसर्ट टाइमलाइन, तो आपके पास वो कह रहा है देयर इज नो कॉलम विद द डेट फॉर्मेट। ठीक है, तो ये आपने एहतियात करनी है। ये टिप है आपके लिए। ओके, जो मैंने पिवट टेबल को रिफ्रेश किया था, इसको हम बाय डिफॉल्ट रिफ्रेश पे ही रख सकते हैं। कैसे? आप पिवट टेबल में जाएं, इसकी ऑप्शन में जाएं, तो यहाँ पे ऑप्शन आप एक्सप्लोर कीजिएगा खुद से। यहाँ पे है ऑटो फिट कॉलम विड्थ, प्रिजर्व सेल फॉर्मेट। ओके, और यहाँ पे ऑप्शन होगी आपके पास डाटा, रिफ्रेश डाटा व्हेन ओपनिंग फाइल। कि आप जब फाइल खोलेंगे तो पिवट टेबल ऑटो रिफ्रेश हो जाएगा। अदरवाइज आप राइट क्लिक करके खुद से रिफ्रेश करेंगे, या पिवट टेबल के ऑप्शन में जाएंगे तो यहाँ पे भी आपके पास रिफ्रेश की ऑप्शन आ रही है। ठीक है, तो ये शीट आपके साथ शेयर कर दी जाएगी, टीम आपको शेयर कर देगी। तो आपके जो क्वेश्चन आप नोट करें, सेशन के एंड पे आप क्वेश्चन पूछ लीजिएगा। तो अभी जो हमारा नेक्स्ट पार्ट है वो हमें फॉर्म पे यूज़ करना है, एमएस फॉर्म के ऊपर। अच्छा, मैं आपको एक क्विक टूर दे देता हूँ, जो एमएस एक्सेल का हम जो चीज़ आपको करवाएंगे उसका एक क्विक टूर दे देता हूँ क्विकली, कि क्या क्या चीज़ हम कवर करवाएंगे आपको। उसके बाद हम एमएस फॉर्म की तरफ स्विच करते हैं। प्रेजेंटेशन आपको शेयर हो जाएगी ब्रांडिंग के बाद। इसमें हम आपको एक्सेल में बेसिक लेवल, इंटरमीडिएट लेवल, एडवांस लेवल कवर करवाएंगे। एक्सपर्ट लेवल हम कवर नहीं करवाएंगे। एक्सपर्ट लेवल हमारा इस सेशन में हमने उसको नहीं रखा हुआ, वो हम बाद में स्पेशल करेंगे। जो लोग हमारे ये सेशन कर चुके होंगे, बेसिक, इंटरमीडिएट और एडवांस, जहाँ तक वो उनको ग्रिप हो चुकी होगी, और उनकी अगर रिक्वेस्ट होगी तो हम एक्सपर्ट सेशन उनकी रिक्वेस्ट पे जल्दी अरेंज कर लेंगे। इसके अंदर हम करेंगे एक्सेल के बेसिक्स, डाटा एंट्री एंड फॉर्मेटिंग, एडवांस फार्मूला। और फार्मूला में मैं आपको बता देता हूँ कि हम लोगों ने फार्मूलाज को कैटेगराइज किया हुआ है, जो कि आपकी प्रोजेक्ट मैनेजमेंट में, कमर्शियल में, कॉस्ट में, या अकाउंटिंग में भी यूज होते हैं। वो फार्मूले हमने यहाँ पे ग्रुप किए हुए हैं। आप अगर यहाँ देखेंगे तो एक्सेल के फंक्शन हमने यहाँ ग्रुप किए हुए हैं। जो हमारा लेवल 1 में हम जो कवर करेंगे, वो ये वाले ऑप्शन आपको स्क्रीन पे नजर आ रहे हैं, टेक्स्ट, मैथमेटिक्स, स्टैटिस्टिक, इनके ये वाले ऑप्शन हम यूज करेंगे। ये हमारा लेवल 1 होगा, इसके ऊपर हमारा एक सेशन होगा। उसके बाद लेवल 2 में हम थोड़े एडवांस लेवल के फॉर्मूलों पे जाएंगे। और जब लेवल 3 में जाएंगे तो लेवल 3 में हमारे एडवांस फार्मूलाज प्लस हम नेस्टेड फार्मूला यूज करेंगे। ठीक है, तो ये जो फार्मूलाज का फंक्शन है, इसमें हम कोशिश करेंगे कि हम 2 सेशन रख लें फंक्शंस के ऊपर। तो हम 2 सेशन में इसको कवर करने की कोशिश करेंगे। नेक्स्ट सेशन में हम विल ट्राई कि हम कुछ फंक्शन कवर करें, और साथ साथ आपको छोटी छोटी टिप्स जो हैं, जो हमारी बेसिक्स हैं, ये हम आपको बताते रहेंगे। उसके बाद टेबल और पिवट टेबल तो हमने आज कवर किया। टेबल एंड पिवट टेबल हमने आज कवर कर लिया। उसके अलावा कुछ वाइल्ड कैरेक्टर्स हैं, बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, ये हम आपके साथ कवर करेंगे। और एक्सरसाइज के लिए या प्रैक्टिस के लिए आपके साथ ये शीट हम शेयर कर देंगे, जो शीट आपको मैंने अभी खोल के दिखाई थी। ठीक है, तो इसके साथ हम कह सकते हैं कि हमारा जो